उसके पीछे इनकी क्या मंशा थी। ये चीजें तो वो हैं जो मेरे संज्ञान में है, लेकिन इससे भी अलग अगर कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें होंगी, अगर उन पर इंक्वायरी करी जाएगी तो मुझे निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला, बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़ी चीजें पकड़ में आ सकती हैं। अब देखना है कि जिस समय पे ये घोटाला हुआ था उस समय भी भाजपा की सरकार थी, ऐसा तो नहीं सरकार बदल गई है। सरकार उस समय पे भी यही थी, सरकार आज भी वही है। अब देखते हैं कि जो तथाकथित ईमानदार हैं, जो ईमानदारी का ढोल पीटते घूमते हैं, ये नायब सैनी सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, कौन सी चीजों को, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो जिन लोगों ने इन मेरे छात्र को, जो छात्रों के हित के लिए पैसा आया था, जो छात्र कल्याण के लिए पैसा आया था, उस पैसे का इन्होंने क्या किया है। क्योंकि ये तो पैसा स्पष्ट है कि भाई छात्रों के कल्याण में लगना था, लेकिन वो पैसा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद में एक और बात बता देता हूँ मैं आपको कि भाई एक सेमिनार हुआ था, उस सेमिनार का मैंने बिल मांगा है, इन्होंने बिल नहीं दिया। उस सेमिनार में भी बड़ी गड़बड़ देखने में आई है, उस सेमिनार का भी हम पता करेंगे, उसके भी मैं दोबारा से आरटीआई लगाऊंगा। अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। कृष्ण, जिस तरीके से आपने आरटीआई लगाई, आरटीआई में आपने कई पॉइंट रखे थे जी, तो आपको क्या लगता है कि उन पॉइंटों के हिसाब से तो जवाब नहीं मिला, और दूसरा घोटाला टोटल कितना लगता है आपको? देखिए, ये जो एक्यूरेट अमाउंट है, जैसे 75,000 वाला क्लियर है, फाइन वाला क्लियर है, लेकिन फाइन अभी मुझे वर्बली पता चला है कि फाइन उन्होंने उस अकाउंट में जमा करवा दिया, लेकिन जो 5-6 महीने अगर बैंक ब्याज का भी नुकसान मैं मानूं, बैंक ब्याज का भी नुकसान हुआ, और जो कमेटी बैठी है उस कमेटी ने अपनी पूरी रिपोर्ट दी है, तो उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसकी गहनता से जांच करने की आवश्यकता है कि भाई इसमें पूरा मामला कितना गड़बड़ हुआ है, कितने पैसे की इसमें गड़बड़ हुई है। कबाड़े वाला और ये फाइन वाला और 75,000 आपके सामने क्लियर है, और इसके अलावा भी और कितने सारे घोटाले हो रखे हैं, ये तो मेरे संज्ञान में है। मौजूदा स्थिति में जो प्रिंसिपल हैं उनसे बातचीत की गई इस बात को लेकर के? देखिए, मैं तो कागज का मुरीद हूं, मैं तो कागज मांगे हैं, मैं इस बारे में उनसे बात करने के लिए, क्योंकि मेरे तो सामने आया है प्रिंसिपल, इसके लिए एक जिम्मेदार जवाबदेह आदमी है ही नहीं, इस पे तो ऊपर की अथॉरिटी काम करेगी। ये फाइन वाला मामला भी कैसे उजागर हुआ ये भी बता देता हूँ। आपने क्रॉस चेक किया उसको? किसको? जैसे अभी भाई ने सवाल उठाया कि आपने क्रॉस चेक किया, आपके पास एक रिप्लाई आता है आरटीआई में कि भाई ये कबाड़ा भेज दिया गया, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या प्रिंसिपल ऑथराइज है या नहीं है? इसमें मैं आपको बता देता हूँ, राइट है, आपको ये पता है कॉलेज में किसको राइट है? मैं आपको बता देता हूँ, जो मैंने सवाल पूछा था मैं आपको बता देता हूँ सवाल के बारे में। मैंने इनसे ये पूछा था कि राजकीय, आपको ये पता है कि किसका राइट होता है? देखिए, परमिशन लेनी पड़ती है, कोई भी सामान, ये सरकारी कॉलेज है, ये किसी का निजी कॉलेज तो है नहीं, इसके लिए प्रिंसिपल से ऊपर डीएचओ होता है, डीएचओ से ऊपर डीएचई होता है, वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है इस चीज के लिए। और अगर परमिशन नहीं भी लेनी है तो यानी कि क्या उनसे सवाल जवाब किए गए हैं इसके बारे में? देखिए, मैं उस चीज के लिए जिम्मेदार ना कि मैं कैसे सवाल जवाब कर सकता हूँ उनसे, सवाल जवाब अधिकारी करेंगे। ये चीज मैं सारी चीजें जो मैंने आज मीडिया के सामने रखी है, ये सारी चीजें एज इट इज मैं शिक्षा मंत्री के सामने भी रखूंगा, मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखूंगा, एसीएस के सामने भी रखूंगा, वो देखें इस मामले में क्या है क्या नहीं है। इतना है, क्या वो इसके लिए ऑथराइज्ड है? क्योंकि जो नॉर्म्स एंड लॉज होते हैं उसको भी वेरीफाई करना जरूरी है। क्या पता जो आपका यहाँ का प्रिंसिपल रही वो ऑथराइज्ड हो इस कबाड़े को या सेल करने? देखिए, कोई भी चीज सेल होती है, मैं फिर दोबारा इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी चीज सेल करते हैं तो सेल करने से पहले उसके लिए टेंडर निकलता है, कौन आदमी उसको उचित भाव दे रहा वो है। इसमें तो इन्होंने स्पष्ट खारिज कर दिया उस बात को कि हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही अवेलेबल नहीं है। जो लाइब्रेरियन है, उनकी भी स्टेटमेंट है, उसमें उन्होंने ये बोला है कि मुझे तो पता ही नहीं था। पहले दिन शाम को 4 बजे जिस दिन ये लोग कॉलेज से गए हैं उस दिन तक तो कबाड़ा था, जब अगले दिन आके देखा तो उससे कबाड़ा साफ था। देखिए, सीधी सी बात है, मेरे को तो आरटीआई, मैं नहीं कह रहा आरटीआई, ये तो आरटीआई कह रही है, आरटीआई में रिकॉर्ड ही नहीं है उस चीज का अवेलेबल। अगर कबाड़ा बिका है, हाँ बिल्कुल था, उसके साक्ष्य हैं, बिल्कुल है, कबाड़ा था। मैं कह रहा हूँ ये स्टेटमेंट है ना, इनमें चौकीदारों की स्टेटमेंट है। क्या कह रहे हैं चौकीदार? कोई फोटो संलग्न हो साथ में? देखिए साहब, मेरे को जो चीज मिली है मैं तो वो बता रहा हूँ आपको, मेरे को आरटीआई में जो इन्होंने दिया है। यहाँ पे एक चौकीदार राकेश है, उन्होंने बोला मेरा नाम राकेश है, मैं नेहरू कॉलेज में चौकीदार पोस्ट हूँ जी, घुमा देता हूँ, पोस्ट पर हूँ। बेंदा हॉल के सामने मार्च के महीने में बहुत सारा पुराना लोहे और रद्दी का अलमारी कबाड़ रखा हुआ है, जो कि 4:30 बजे महाविद्यालय से लेकर गए थे। ये है राकेश हैं, ये हमारे इसमें कॉलेज में कार्यरत हैं। मनोज कुमार स्वीपर 2014 सफाई कर्मचारी हैं, पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने बेंदा हॉल के सामने काफी लोहे का सामान और पुरानी अलमारियां पड़ी हुई थी, वो सारी गायब है मार्च के महीने में, ये मार्च के महीने में हुआ है। और एक दीपक है, उनकी भी स्टेटमेंट है इसमें, एक रमेश है, उनकी भी स्टेटमेंट है इसमें। रमेश के अलावा जो लाइब्रेरियन है मैडम, लाइब्रेरियन मैडम के अंडर में होती है सारी चीजें, जो अलमीरा वगैरह थी, जो ये चीजें थी, उन्होंने पूरा लिखा हुआ है इसमें। उपरोक्त विषय पर मेरा निवेदन है कि बेंदा हॉल के सामने कबाड़ा पड़ा हुआ था, जिसमें अलमारियां, पुराना रिकॉर्ड आदि था, उसको बेचने बारे में मैं किसी भी कमेटी की मेंबर नहीं थी, नहीं है कबाड़ मेरी मौजूदगी में नहीं बेचा गया था। 4 बजे मैं महाविद्यालय से चली गई थी, इस बारे में निवेदन है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। अगले दिन सुबह जब 4 बजे महाविद्यालय तो कबाड़ा नहीं था, इस बिक्री के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है,
ये जो कॉलेज के एम्प्लॉइज हैं, जो कॉलेज के सरकारी एम्प्लॉई हैं, उन लोगों की स्टेटमेंट है, वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। अभी तो अधिकारी इस चीज में 75,000 रुपए की डोनेशन की बात कर रहे हैं आप। विक्टोरा किस कंपनी का नाम लेने की कंपनी का जी, उसने जब कोई भी कंपनी पर नॉर्म के हिसाब से जो डोनेशन देती है CSR फंड के हिसाब से देती है, बकायदा एक मेंशन किया होता है। ठीक है, किस पर्पज से दिया, कोई मेंशन है आपके पास? नहीं, मैं बता देता हूँ उसके बारे में। जो हमारे क्लर्क है इंद्रदीप क्लर्क की इसमें स्टेटमेंट है, वो मैं पढ़ के बता देता हूँ आपको। डोनेशन के 75,000 राशि लाने बारे में, ठीक है जी। निवेदन है कि यूनिवर्सिटी अकाउंट में विक्टोर ऑटो प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा 75,000 रुपए की राशि भेजी गई है। कृपया करके इस राशि को निकालने की अनुमति प्रदान करें। यह राशि उसमें नॉर्म जब अकाउंट स्टेटमेंट यह राशि निकालने के पश्चात प्राचार्य को दे दी जाएगी। ये पेड टू प्रिंसिपल मैम 20/2/2024 को 75,000 रुपए पेड कर दिए गए, उनकी स्टेटमेंट है। अब किस नॉर्म्स के अंदर आई है डोनेशन आया है, इतना पता है मुझे। किस लिए आया, क्यों आया, ये तो किसी को भी नहीं पता। इस बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये ITI कह रही है, मैं नहीं कह रहा। ये तो मैं ITI के बारे में बता रहा हूँ आपको। तो ये सारी चीजें आपके सामने है भाई, यही है। आपने इस मामले में सरकार का जिक्र किया, क्या लगता है सरकार की भी कोई साठगांठ है? देखिए, इतने बड़े स्तर की चीजें, मैंने पहले जब मेरा निष्कासन हुआ था तो निष्कासन के समय पे भी मैंने ये चीजें बोली थी कि भाई 60 से चीजें करी जा रही हैं। एक 7,000 रुपए के बच्चे के एडमिशन वाला मामला भी मैंने उस समय पे उठाया था। तो इन्होंने उस चीज को क्लियर ना करके मेरे लिए कह रहे थे नेक्सस तो ये चल रहा है। नेक्सस तो ये आपके सामने है, 75,000 रुपए की राशि कैश करवाई जा रही है, कबाड़ बेचा जा रहा है, ये ITI क्लियर कर रही है। ये सारी चीजें क्लियर है। अब सरकार की मंशा पता चल जाएगी, ये कागज में भेजूंगा ऊपर। अब इस मामले में आप शिक्षा मंत्री के संज्ञान में डालेंगे? बिल्कुल डालूंगा। सारे लोगों को ईमेल के माध्यम से सारे लोगों को अवगत कराया जाएगा। जैसे पहले करवाता था, ऐसे अब की बार भी कराया जाएगा। सारे लोगों को अवगत कराया जाएगा। अब देखना ये है कि ये तथाकथित ईमानदार लोग कितना एक्शन लेते हैं, कितने लोगों पर एक्शन लेते हैं। जो हमारे बच्चों के हित का पैसा था, इसे वापस लेते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ये तो जी जांच का विषय और आने वाले भविष्य का। किसे जिम्मेवार मानते हैं आप सीधे तौर पर सब चीजों के लिए? देखिए, जो चीजें हैं, नाम बता दीजिए। देखिए, जिस समय पे ये चीजें हुई हैं, 75,000 रुपए वाली राशि थी, उसमें लिखा हुआ है क्लर्क ने कि जी मैंने डॉक्टर रुचिरा खुल्लर को दी, मैडम को दी, प्राचार्य को दी है। जो कबाड़ बिका है वो मैडम के समय पे बिका है। जो फाइन वाला मामला हुआ, 5-6 महीने फाइन लेट हुआ है, उसमें भी त्रुटियां पाई गई है, वो भी मैडम के समय का मामला है। तो कॉलेज का जो सीनियर है, जो वो तो प्रिंसिपल ही होता है। अब वो इस बारे में अब सरकार इसमें मतलब जो प्रशासन है, जो अधिकारी हैं, वो जांच कर लेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कौन जिम्मेदार है और कौन नहीं। आप सीधे प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं? देखिए, मैं तो ITI कॉलेज प्रशासन, सीधी सी बात है, ITI है। ITI का जवाब है। ITI के बाद मैं आपको बता पा रहा हूँ कि ये सारी चीजें हैं। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।